क्या आप भी परेशान रहती हैं कि गर्मियों में कामों को किस तरह ख़त्म किया जाए, किस तरह अपने टाइम को बचाया जाए और किस तरह घर को साफ़ रखा जाए? गर्मी होने के बावजूद भी जल्दी-जल्दी कामों को किस तरह से टाइम के ऊपर मैनेज किया जाए और किस तरह कामों से जो है ना घर के कामों से छुटकारा हासिल किया जाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी आदतें शेयर करूँगी जो आपके घर के कामों को जल्दी ख़त्म करने में भी हेल्प करेंगी और घर को खुशबूदार और साफ़ सुथरा रखने में भी हेल्प करेंगी। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी फैमिली, क्या हाल है आप सबका? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में ठीक होंगे। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। यहाँ पर सुबह-सुबह का टाइम था और आसमान पर इतने प्यारे बादल छाए हुए थे और अभी मैं सुबह-सुबह उठी थी नमाज़ पढ़ के, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी वीडियो जो है ना आसमान की बना लेते हैं, क्योंकि मुझे बादल बहुत प्यारे लग रहे थे उस वक़्त। तो मैंने बस थोड़ी सी वीडियो जो है ना आसमान की बनाई। तो यहाँ पर मैं सुबह का टाइम था जी, नाश्तों से फ़ारिग हुई, घर के काम जो है ना उससे फ़ारिग हुई, तो होने के बाद जो है ना मैं यहाँ पर आ चुकी थी किचन में। अच्छा जी, तो बात करते हैं जी कि घर के कामों से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, ठीक है। वैसे तो घर के जो काम होते हैं ना, उनसे छुटकारा इंसान कभी भी नहीं हासिल कर सकता। हाँ, लेकिन इस तरह कर सकता है कि अगर कामों को हम टाइम के ऊपर मैनेज करें और कामों को एक तरीके से, एक सलीके से कर लेना, तो फिर घर के काम जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना हमारे लिए आसान हो जाते हैं। हमें जो चिड़चिड़ापन हो जाता है, इतना उकतापन हो जाता है, हम सोचते हैं कि अब घर के काम कैसे करें इतनी गर्मी होने के बावजूद। और वाक़ई ये हकीकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि गर्मी में काम करना वाक़ई ही बहुत मुश्किल हो जाता है। सर्दियों की बात कुछ और होती है, सर्दियों में बंदा चूल्हे पे भी काम करता रहता है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, कोई इशू नहीं होता। और लेकिन गर्मियों का ये मसला होता है कि गर्मियों में काम करना वाक़ई ही जो हाउसवाइफ़ है ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। चूल्हे के जो काम है ना तो वो तो ज़्यादा ही मुश्किल तरीन लगते हैं, क्योंकि चूल्हे पे जब औरतें जाती हैं ना तो वाक़ई पसीने छूट जाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी अच्छी आदतें शेयर करूँगी जो आप लोगों को हमको आसान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है ना मदद करेंगी। कामों का जो बोझ हमारे सर पे लदा होता है ना, यानी कि सुबह से लेके शाम तक जो काम करने होते हैं, सबसे पहले तो हमें अपना ज़हन जो है ना वो हल्का रखना चाहिए, ज़हन को फ्रेश रखना चाहिए, ताकि हमें काम जो है ना बिल्कुल आसान लगे, काम करते हुए कोई मुश्किल ना हो। और ज़हन को हल्का किस तरह रखा जा सकता है जी, सुबह के वक़्त जो है ना जब बंदा उठता है ना तो ज़हन वाक़ई ही फ्रेश हो जाता है। नमाज़ पढ़ता है बंदा, कोई तिलावत करता है, कुछ सूरह यासीन कुछ भी जो है वो पढ़ लेता है, तो उससे ज़हन जो है ना पूरे दिन जो है ना वो मोटिवेशन जो है ना, इंसान का दिन जो है ना मोटिवेशन में गुज़रता है। तो सबसे पहले तो हमें जो है ना अपना ज़हन थोड़ा-सा हल्का रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये काम हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के साथ-साथ सारे काम चलते रहते हैं और घर के काम ऐसे काम है कि ज़िंदगी भर जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। यानी कि ज़िंदगी तो हमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो काम जो है ना वो साथ-साथ चलते रहते हैं। तो कामों को आसान और जल्दी-जल्दी हल करने का मतलब यही है कि अपने सर से जो है ना अपना जो बोझ लदा होता है ना, अपने ज़हन को पहले हल्का करना चाहिए कि नहीं, कोई ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, हम इनको जल्दी जो है ना ख़त्म कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और आसानी से फिर कर सकते हैं अगर हम अपने ज़हन को, अपने दिल को ज़रा हौसला देंगे, ज़रा तसल्ली देंगे, और फिर ही जो है ना अपने कामों को सही तरीके से कर पाएँगे। फिर हमें ये काम जो है ना वो बहुत ही आसान तरीन लगना शुरू हो जाएँगे। सबसे पहले करना क्या है जी, सबसे पहले आप लोगों ने सुबह-सुबह के टाइम उठना है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में यही बात शेयर करती हूँ, ठीक है ना। सुबह के जो टाइम होता है ना, अगर हम सुबह के टाइम उठ के अपना काम ख़त्म कर लें ना, एक तो उस वक़्त गर्मी भी थोड़ी कम होती है, लेकिन आजकल तो जो ये हफ़्ता है ना, ये गर्मी का वाक़ई बहुत जो है ना भारी हफ़्ता है और इसमें तो वाक़ई काम करना अब बहुत मुश्किल तरीन हो गया है। तो सुबह से क्या करना है जी, सुबह-सुबह उठना है, पहले नहा लेना है, नहाने के बाद थोड़ा फ्रेश हो जाता है ना बंदा, फिर उससे फिर आसानी हो जाती है हमारे लिए ना कामों को ख़त्म करने के लिए। चूल्हे पे बैठना होता है, ज़ाहिर चूल्हे के काम करने होते हैं और किचन में खड़ा होना जो है ना वो कोई, वो कहते हैं ना जहाज़ से कम नहीं होता, कि इतनी गर्मी होती है किचन के अंदर। तो सबसे पहले अपने आप को फ्रेश रखना है, अपने ज़हन को फ्रेश रखना है, फिर अल्लाह का नाम लेके जो है ना कामों को
स्टार्ट करना शुरू करना है। और 10 बजे से पहले कोशिश करें कि 10 बजे से पहले अपने तमाम घर के काम जो है ना, किचन का काम पूरा मुकम्मल हो गया और सारा जो है ना बर्तन वगैरह धो लिए, सफाइयाँ वगैरह हो गई, तो ये काम जो है ना पहले से ख़त्म करके रख लें। अगर आप लोगों ने कुछ ज़्यादा प्लान किया हुआ है सुबह के दिन के लिए कि आज मैंने ये भी बनाना है, आज वो भी बनाना है, तो उस तरह पे ये आसान हो जाता है कि अगर हम पहले ही अपने ज़हन में प्लान बना लेना और पता हो कि नहीं भी हमने आज ये काम करना है और कल मैं ये वाला काम कर लूँगी। और काफ़ी जो चीज़ें बनानी होती हैं ना, जैसे मसाले हो गए, आलू बॉईल करके रख दिए सुबह के लिए, आटा वगैरह मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं इकट्ठा जो है ना आटा गूँध के रख देती हूँ फ्रिज में। 2 टाइम का मेरा आटा हो जाता है, तो मुझे बार बार जो है ना आटा गूँधने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो कोशिश करें कि आटा जो है ना वो इकट्ठा गूँध के फ्रिज में रख लें, जिनके पास फ्रिज है। अगर जिनके पास फ्रिज नहीं है तो उनको तो फिर ताज़ा ही गूँधना पड़ता है आटा। अच्छा जी, तो ये हो गया। और उसके बाद फिर ये कि जो सफाई है ना, सफाई का टाइम जो है ना वो सुबह का रात को जो है ना करके सोया करें। जैसे कि अक्सर लोग छत पे सोते हैं, हम तो छत पे सोते हैं ना, तो मैं रात को पूरे दोनों कमरों की सफाई करके, बोतलें भर के और जो है ना किचन का पूरा काम मुकम्मल करके तो मैं फिर सोती हूँ। तो सुबह जब उठती हूँ ना तो फिर मुझे सिर्फ नाश्ते की टेंशन होती है कि मैंने नाश्ता बनाना है, और नाश्ते के बाद जो थोड़े बहुत बर्तन गंदे होते हैं वो मैं धो लेती हूँ। और सफाइयाँ तो वैसे भी हुई होती हैं, लेकिन बस थोड़ा बहुत जो है ना करने वाला काम होता है ना, तो वो काम मैं करके जल्दी से फ़ारिग हो जाती हूँ। इस तरीके से हम अपने कामों को भी आसान बना सकते हैं और गर्मी में कामों को करना जो है ना हमारे लिए बआसानी हो जाएगा। इस तरह हमें कामों का बोझ भी नहीं लगेगा और इस तरीके से जो है ना हम काफ़ी हद तक अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे ही 4 बजते हैं, 4 या 5 बजते हैं, तो शाम के खाने की तैयारी जो है ना फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह गर्मी से भी बचा जा सकता है और गर्मी में जो हमारे काम सर पे लदे होते हैं ना, हमें वो टेंशन बनी होती है, तो उससे भी छुटकारा जो है ना हम हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।